तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फॉर्म ऑफ रिजल्ट की बात कर रहे थे। तो रिजल्ट को जो है इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करते हुए आपने टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन, ग्राफ, पिक्चर्स, ये ऑसिलोग्राम, ये वेव फॉर्म, ये इलेक्ट्रिकल से रेलेवेंट है क्या, सिमुलेटर पे जो है ऑसिलेशन वगैरह, और टेबल, ये टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, फोटोग्राफ्स की फॉर्म में जो है हमारे रिजल्ट्स होंगे। यूज वैरायटी ऑफ फॉर्म बट डोंट डुप्लीकेट सेम कंटेंट इन डिफरेंट। अब ऐसे नहीं करना कि एक चीज जो है वो ग्राफ से रिप्रेजेंट भी हो रही है और आपने उसी सेम इंफॉर्मेशन को टेबल में भी शो कर दिया। ये एक डाटा को एक ही वे से प्रेजेंट करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसी चीज है कि अब ये देख लें कि इसमें बेहतर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज हो सकती है। जो बेहतर है, एक ही चीज को दो तरह से नहीं एक्सप्लेन करना, तो वो डुप्लीकेशन नहीं करना। शुड यूज टेबल और चार्ट, टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। यूज टेबल इफ यू विश टू स्ट्रेस नंबर्स एक्यूरेटली। अगर जहाँ पे बात दफा ऐसे होती है ना, रीडिंग्स ओरिएंटेड होता है कि नंबर्स की वैल्यू होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप डाटा जो है टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। तो जहाँ पे रीडिंग इतनी मानी नहीं रखती, एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, तो वहाँ पे आप फिगर की शक्ल में करते हैं। कंपैरिजन जहाँ पे करना, ट्रेंड वगैरह करना, डिफरेंसेस करना, वहाँ पे आप फिगर की शक्ल। अब ये जैसे ये टेबल है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वर्टिकल लाइंस का कोई जो है वो मीनिंग नहीं है। इसके बाद टेबल्स आप करते हैं। अब दोनों की प्रेजेंटेशन देखिए, इसकी प्रेजेंटेशन है, इसकी प्रेजेंटेशन है। तो ये जैसे यहाँ पे डेप्थ किया तो साथ में इसकी यूनिट्स भी लिख दी, यानी और ज्यादा। अभी दोनों इसमें यह है कि हर जगह आपने अलग अलग यूनिट लिखी, इसमें यह है कि यूनिट एक मरतबा लिख दी। और ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो खिचड़ी सी बनी हुई है। ठीक है। डोंट क्लटर चार्ट विद टू मच डाटा, ऐसे नहीं करना। अब इसको ये इस तरह, ठीक है। तो डाटा को जो है वो रिफाइन करके, कोशिश करके ज्यादा सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट करना है। ज्यादा नहीं करना कि पता ही ना चले भी वो क्या है, क्या हो रहा है। एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन फिगर। अब इसमें एक और भी चीज है। बाज दफा जैसे आपकी एक्सेल की शीट में जो है वो डाटा में कुछ चीजें जैसे आप चाह रहे हैं नहीं दिखाता, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अलग से जो है टैगिंग वगैरह कर दी, यहाँ पे एरोज लगा के मेंशन किया कि यहाँ पे करंट इतने हैं। यानी जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये ज़्यादा यानी जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि रीडर इसको ऑब्जर्व करे, तो आप उसके ऊपर फर्दर जो है आपको कैप्शन लगा सकते हैं। Information can be added in the figure to improve understanding, make sure they are readable. Capitalize on the figure caption to clarify important issue related to the figure. ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर को एनहांस कर। नोट ऑन फिगर एंड टेबल्स में क्या है, लेजेंड मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डोंट यूज कॉमन नेम एक्स वाई एक्स। ये लिखो ना एक्स वाई, एक्स वाई इससे तो कुछ पता नहीं चलता। वो प्रॉपर मेंशन हो कि एक्स एक्स एक्सिस के साथ जो आपके पास है रीडिंग, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस के साथ किसको कर रही है। नेवर इंक्लूड लॉन्ग बोरिंग टेबल्स, पुट देम इन सप्लीमेंट्री मटेरियल। बड़े बड़े टेबल जैसे दो दो तीन तीन पेज के टेबल हो जाते हैं, उनको क्या करें, सप्लीमेंट्री मटेरियल में रखें। फोटोग्राफ, स्केल मार्कर, स्केल बार, गुड रेजोल्यूशन चेक विद गाइड पर आता है।
color figure for print publication only when necessary, for online publication it's okay। ठीक है, ये कॉस्टली है। अब यहाँ पे हमारा, हम लोग तो गरीब मुल्कों से होते हैं ना, कि जर्नल में जो आप पेपर पब्लिश करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं ये इसका, आपने इसका प्रिंट भी लेना है, यानी इसका हार्ड फॉर्म में भी लेना है, तो उसमें फिर जो कलर प्रिंट होते हैं उसकी जो है वो कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो हम तो कहते हैं नहीं जी, हमें प्रिंटेड नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन ही काफ़ी है, हम खुद ही इसका प्रिंट ले लेंगे। तो इसलिए तो जहाँ पे आपने वो उसका, जैसे होते हैं ना, पहले पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि लाइब्रेरीज के अंदर जर्नल्स पड़े होते थे, कि ये जो है IEEE जर्नल का ये वाला जो इस ईयर की जो है, तो उसके अंदर फिर सारे पेपर है। तो पहले तो रिसर्च इस तरह होती थी, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन आ गया ना। पहले तो इस तरह होता था, पब्लिश फॉर्म में आता था, फिर लाइब्रेरीज के अंदर, और फिर लोग लाइब्रेरीज को कंसल्ट करते थे, पेपर पढ़ते थे। पहले PhD जो है वो मुश्किल होती थी, लेकिन वो उसमें प्लेजरिज्म जो है, जब तक प्लेजरिज्म का पता चलता था उस वक्त तक बंदा जो है रिसर्च करके फोर्थ भी हो चुका होता था। जब तक पता चल, अब तो ये है ना कि यहाँ से आपने प्लेजरिज्म की, यहीं आपको पता चल गया जी आपने 2 नंबरी की है। तो लेकिन उसमें ये था कि आपको एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती थी ये सारी चीज़ें। तो वो कह रहा है कि कलर फिगर ज़्यादा देंगे तो जो प्रिंट होता है, पब्लिश्ड होता है, तो वो कॉस्टली बन जाता है। फिगर मस्ट रीड ऑन यूजिंग सॉफ्टवेयर सच एज विजियो। कोशिश करें जो भी फिगर देनी है आप एज इट इज़ ना कहीं से लें, उसको रीड्रॉ करें, उससे क्वालिटी अच्छी। कॉपी पेस्ट डजंट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिटी। फिगर पिक्चर्स दैट आर टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज मस्ट बी साइटेड। अगर किसी और की फिगर ली है तो उसको साइट करें। लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप लिखते हैं, अ, एक तो आप लिखते हैं जी साइट जी। हमने उसकी फिगर साइट करनी है सर, वो तो वैसी हो जाएगी सर जब हमारे पेपर में उसकी, अगर हम उसकी कोई डायग्राम लेते हैं हम्म। सर, तो वो तो हमारे पेपर में हाँ, जब चल आकर जाती, छपता चल है तो जाती, वो तो चल वैसे जाती। साइटेड हो जाएगी। नहीं नहीं, वो साइटेड नहीं है, ऐसे नहीं। मसलन एक फिगर है, फर्ज किया क्लाउड कंप्यूटिंग की फिगर है, इसके अंदर वो एक जी बड़ी सर। मशहूर फिगर है। अब वो आप डालते हैं तो आप उसमें लिखते हैं फिर कि जनाब ये फिगर हमने वहाँ से ली है, साइट। जी सर, सोर्स सोर्स। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है अडॉप्टेड बाई, एक होती है अडेप्टेड बाई। वो इस तरह वर्डिंग उस तरह की, बाद दफ़ा ऐसे होते हैं कि आप उसमें कोई थोड़ी चेंज करते हैं, कि थीम वही है, थीम वही है, और फिगर चेंज कर दी है, तो अब आप कहेंगे अडॉप्टेड बाई, आपने वहाँ से इंस्पायर होके जो है बनाई, उस वक्त भी साइड करते हैं। ये थीम आपका नहीं है, थीम उन्हीं का है, फिगर नए अंदाज से प्रेजेंट की है। ठीक है, तो वो आप मेंशन करते हैं साइटेड बाई करके, वहाँ पे साइटेशन लिखते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर सोर्सेज नीड परमिशन फ्रॉम पब्लिशर। तो बाद अभी ये भी चीज़ लिखनी होती है, अगर आपने कोई मटेरियल किसी और पेपर का करना है, किसी और जर्नल का, तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या ये जर्नल ने राइट दिया है, आप उसके काम को करें, ज़्यादा मटेरियल को साइट करें, तो वो उससे फिर परमिशन भी लेना पड़ जाती है बाद में पब्लिशर से, कि हमने ये आपका ये मटेरियल जो है ऐसे ऐसे शामिल करना है, वो देखना होता है। मसलन कुछ चीज़ें आती हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड के, जैसे अब आमतौर पे आप कहते हैं एजाइल के 12 प्रिंसिपल है, अब वो आपने वो 12 प्रिंसिपल एज इट इज़ देने हैं, तो ठीक है साइट करेंगे, तो हो सकता है आप वो ओपन है कि नहीं है, तो आप पब्लिशर से जो है वो कंसल्ट करेंगे जहाँ से आप साइट कर रहे हैं, कि उनकी परमिशन है या नहीं है। जैसे होते हैं ना कुछ रूल्स होते हैं जो फिक्स है, अब उनको चेंज तो नहीं कर सकते ना, जायल के प्रिंसिपल हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग के वो हो गए, इस स्टैंडर्ड हो गए, इस तरह के। तो पर्पस ऑफ डिस्कशन क्या है, टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ रिजल्ट। डिस्कशन का क्या है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट, गिविंग सम सेंस टू द डाटा, टू रिलेट द रिजल्ट विद बिगर पिक्चर, कॉन्सेप्ट, आइडिया। अब जैसे जब रिजल्ट देते हैं तो अब वैसे ही, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस टेबल दे देते हैं, बता देते हैं ये, अब वो उसको उसको जो है उसको डिस्कस तो करो ना, कि इस चीज से हम ये चीज जो है नतीजा नहीं कर रहा है,
वो जो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो आपने उसको डिस्कशन के अंदर डालना है, तो आपने वो रिलेट करना है रिजल्ट्स को। अवॉइड आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है? एक रिजल्ट दे दिया, अब इसको किसी के साथ रिलेट ही नहीं किया, इसका पर्पज ही नहीं पता ये क्यों दिया है, तो आइसोलेटेड रिजल्ट्स नहीं देने। क्या हो गया? अच्छा, इसके बाद इसको कुछ हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद जो था इंटरप्रेट करना था, कंपेयर करना, रिलेट करना। अच्छा, इसके बाद ये था कि आइसोलेशन में ना हो, कि रिजल्ट को किसी से रिलेट ही नहीं किया, उसका पर्पज ही नहीं बता दिया किस मकसद के। कंपेयर एवेल्युएट बेंच मार्क रिजल्ट विद सिमिलर वर्क, जस्टिफाई द सुपरियरिटी परफॉर्मेंस बेनिफिट्स ऑफ योर। तो आप इसको बेंच मार्क करें, उसको कंपेयर करें, एवेल्युएट करें। अब डिस्कशन का जो राइटिंग करने हैं उसका क्या है? बिगिन विद स्टार्टिंग द फाइंडिंग। It should be a direct, declarative and brief proclamation of the result. स्टार्ट करेंगे आप फाइंडिंग के साथ, फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग। ये जो फाइंडिंग है, इनका मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है रिलेट द फाइंडिंग टू दोज ऑफ सिमिलर स्टडीज। अब वो जो फाइंडिंग है जो सिमिलर स्टडीज में उसका मीनिंग है, उनके साथ रिलेट करेंगे। फिर कंसीडर द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंडिंग। अगर आपको लगती है कि इसकी कुछ नई चीज़ भी एक्सप्लेन करने वाली है, कोई नई चीज़ आपने ऑब्जर्व की है, उसको भी आप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन में डालेंगे। फिर एक्नॉलेज द लिमिटेशन। अगर इन रिजल्ट्स में, इन फाइंडिंग में कुछ लिमिटेशन है, तो वो भी बताएंगे, जनाब ये तो हमने कर लिया लेकिन इसमें ये चीज़ मिस है, या ये चीज़ भी होनी चाहिए थी जिसको कंसीडर नहीं किया गया, तो लिमिटेशन। उसके बाद अच्छा, उसके बाद एग्जांपल में फिगर 1 इंडिकेट दैट बाय यूजिंग स्मॉलर कंट्रोल स्टेप साइज द स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन इज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब ये, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने फिगर को ऐसे नहीं छोड़ देना, फिगर में जो जो फाइंडिंग आपको नजर आ रही है उसको डिस्कस भी करना। जैसे इसने बता रहा है कि फिगर 1 में जो है ये बताया कि कंट्रोल स्टेप जो 50% जो है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट बिकॉज टू डेट द बेस्ट अचीवमेंट रिजल्ट इज ओनली 20%। फिर उसका साथ में रेफरेंस दे दिया कि अभी तक जो रिजल्ट है इतने परसेंट का। इन प्रैक्टिकल सिस्टम दिस ट्रांसलेट टू ए लोअर मैकेनिकल वाइब्रेशन दैट लीड टू लॉन्गर shaft lifetime. The large reduction is not expected, considering the fact that the system is designed based on optimization of fault and zero. Despite the improved steady state oscillation is increased in the overshoot of 2%. However, this value has no significant effect on overall transient clock as conducted by one. अच्छा, अब ये जो चीज़ है, अब
किसी फैक्टर का इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो जो जो जिसकी डिस्कशन बनती है उनके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, इसके बाद क्या है जी, चेक हाउ गुड इज द डिस्कशन, बिगन विद स्टार्टिंग विद द फाइंडिंग, फिर relate the finding to those similar studies. This significant because the data the best achievable result is only 20%. Explain the meaning of the finding in practical system. This translate to lower mathematical vibration that lead to longer shuffle. अब इसका मीनिंग क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, और बिगन बाय, उसके बाद consider the alternative assumption. The large reduction is not unexpected, consisting the fact that the system is designed based on optimization of the code. Acknowledge the limitation. Despite improved study assessment, there is an increase in the overshoot about 2%. However, this value has no significant effect on the overall transient performance of the, यानी इसमें जैसे बात होता है ना कि कोई चीज़ आप इम्प्रूव करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो डिक्रीज भी हो जाती हैं। तो अब उस डिक्रीज को उसको कोई और गलत मानी ना दे दे, तो अगर उस डिक्रीज से कोई फैक्टर डिक्रीज अगर हो गया है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जी इसके डिक्रीज होने से खास फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो उसको भी आप जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है अब इसमें वो मेन क्या चीज़ें हो गई कि फाइंडिंग को बताना, उसको रिलेट करना सिमिलर स्टडी के साथ, उसका मीनिंग क्या है फाइंडिंग का, और उसमें अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो बताना, उसमें लिमिटेशन है तो वो बताना। ये सारी चीज़ें क्या आ गई डिस्कशन के अंदर। आमतौर पे एक ऐसे ना वो जंबल के साथ डिस्कशन होता है, तो जो यूजर्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा होता भाई क्या फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग को जब आप इनको फोकस करके देखेंगे ना कि मेरे काम ने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई है, क्या कुछ हुआ है, अगर उनको आप फोकस करके लिखेंगे फाइंडिंग्स को तो फिर जो है आप उसको बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। वरना फिर यही होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता अभी क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो इस तरह का मामला होता है। What to avoid when writing discussions? Statement that go beyond what the result can support. Over exaggeration. कि आपने बाज दफा ना जैसे होता है ना कुछ लोग ने सपोज किया होता है कि रिजल्ट ऐसे होंगे, अब वो ऐसे रिजल्ट आए होते नहीं है, अब उन्होंने लिखना वही है जी बहुत आउटस्टैंडिंग। इस तरह का काम नहीं करना कि रिजल्ट में कोई ऐसी चीज नजर ना आ रही हो और आप जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो जमीन आसमान के खिलाफ लगा रहे हो, तो वो काम नहीं करना। अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल डोंट यूज हायर टेम्परेचर एट अ लोअर रेट, हाईली सिग्निफिकेंट, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आर प्रेफर्ड। इस तरह की बातें नहीं लिखनी। हायर टेम्परेचर, लोअर रेट, अब लोअर क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन की क्वांटिटेटिव वर्ड में कि अगर रेट इंक्रीज हुआ तो कितना टेम्परेचर हुआ, 35 सेल्सियस हो गया, कितना इंप्रूवमेंट हुआ 0.5% है। अब हाईली सिग्निफिकेंट से क्या पता चलेगा, हाईली सिग्निफिकेंट से कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप उसको क्वांटिटेटिव वर्डिंग के अंदर दें कि कितनी इम्प्रूव हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है, तो क्वांटिटेटिव ही रहेंगे। ठीक है जी। सडन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म और आइडिया, स्टिक टू मेन आइडिया प्रेजेंटेड इन। अचानक नए आइडियाज की तरफ नहीं जाना कि एकदम जो है एक टॉपिक से दूसरे में स्विच कर दें, नहीं, जो मेन आइडिया जो इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट किया था उसी पे रहना। Speculation allow but must be based on fact rather than imagination. Need extra caution not to violate principle. आपकी जो स्पेकुलेशन है ठीक है उनको सामने रखें, लेकिन
वो फैक्ट की सूरत में हो, ना कि इमेजिनेशन की सूरत में जी। कह रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन प्लान, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट तो रखें लेकिन उसको फैक्ट के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए, ऐसे इमेजिनेशन के अंदर ना करें। क्योंकि जब आप प्रपोजल बनाते तो वहाँ पे ऐसे लिखते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट solution या framework for the discussion of the result begin with writing style to discuss result करना। The discussion of the result begin with the data highlighted the need for the finding of the present study suggest indicate reveals that the result from the study provide the evidence। तो ये इस चीज का बड़ा जो है ना वो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं कैसे हो, तो ये इस प्रेजेंटेशन के अंदर ना ये जो हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तो इनके जो है इन्होंने जो है वो हर तरह से गाइड की है कि किस तरीके से आप चीज़ों की कनेक्टिंग कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स तक बताई हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है। द सिंगल मोस्ट सरप्राइजिंग रिजल्ट कैन बी सीन इन फिगर ए, among the plausible logical possible explanation for the variation in result are। इस तरीके से जो है हमें डिस्कशन करनी है, रेफरिंग टू प्रीवियस टू सपोर्ट योर फाइंडिंग। अच्छा, are consistent, the result are consistent with one and suggests that the results are in agreement with the data given in, are in accord with the conclusion, are in line with the previous result. Obviously, they are keeping in is in agreement with the previous observation, which result further support the idea proposed in। ठीक है। वॉच आउट द कीवर्ड इन कलर, एक कलर ये है यहाँ पे कि किस तरीके से आपने जो है वो डाइजेस्ट करना है प्रीवियस रिजल्ट के साथ, फाइंडिंग्स को साथ रेफर करना है प्रीवियस वर्क के साथ। ठीक है जी। रिजल्ट एग्री विद द फाइंडिंग, रिजल्ट कंफर्म द रिलेशनशिप, रिजल्ट मैच दोज ऑब्जर्व्ड इन अर्लियर स्टडीज, result corroborate the finding of the other, result mirror those of the previous study that have examined, result support justify acknowledge previous research on this thing। ठीक है जी। when result are contradicting, अगर वो आपके जो है रिजल्ट उलट आ रहे हैं, the result are found to be non compliance to the standard, in contrary result turn out to be not as expected, the finding is unexpected, results are somewhat surprising despite the fact that। ठीक है। तो उसके लिए result is not as anticipated, the observed difference between the two samples are not very significant, the discrepancies with the data can be attributed to the most striking result to emerge from the idea is that। ठीक है जी। Interestingly, the correlation between A and B is not as expected. The non-conformance, the non-conformance between the two set of data require more in-depth explanation of the experiment procedure। अब वो देखो उसको क्या डाल दिया कि अभी इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में और डेप्थ में जाने की जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कंक्लूजन आ गया जी। कंक्लूजन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रीस्टेट द एम ऑफ द पेपर। कंक्लूजन के अंदर क्या चीजें होती हैं, जो एम था पेपर का उसको दोबारा लिखेंगे, highlight the finding of the work, reinforce the originality of the work, summarize the achievements, make sure they are consistent with the objective and hypothesis, try to enhance its significance, importance, suggest future work if any। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, कंक्लूजन के अंदर। The paper has argued that this this essay has discussed the reason for। In this investigation, the aim was to access, to improve, to determine, to define, इस तरीके से to evaluate। The, the purpose of the current study was to define। This project was undertaken to design and evaluate
The present study was designed to quantify the effect of. The aim of study was to investigate the effect of. Returning to the question posed at the beginning of this study, it is now possible to state, say, conclude that. ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने relate करते हैं. Some keyword to be used: develop a model for, establish whether, predict which, assess the effect of, assess the feasibility of, better understand the, find a new method for, investigate impact of, determine whether, evaluate how effective. ठीक है, उसके लिए keywords are there. Summarize the research finding. The study has identified that, the research has found that, the work indicated that, investigation has concluded, the inquiry has shown that, the analysis revealed that, the experiment confirmed. Second major finding was that. ठीक है जी, तो इस तरीके से summarize research finding writing style. The most critical finding from this study is that the relevance of the work is clearly supported by current findings. The main finding can be summarized as follows. From the work, the following conclusion can be made. ठीक है, in summary, the study unveils the following. पर्दा उठाते हैं. ठीक है, the following is a summary of conclusion. It can be concluded that significance of the finding, the evidence, results, data observation from this study suggest, indicate, imply that the finding enhance, improve, assist your understanding, believe, hypothesis that result is envisaged to serve as base for future study. ठीक है जी. Significance को कैसे शो कर, the current finding add to growing body of literature. The study has gone some way towards enhancing our understanding. ठीक है जी. The present study, however, makes several noteworthy contribution to the field of. ये क्या है, सिग्निफिकेंस शो करने के लिए. This work has opened up several questions that need a future investigation, future work need to be done to justify whether. Future work को कैसे करना है? It is recommended that further research to be undertaken in the following areas. Further experimental investigations are needed to estimate. What is now needed is a study involving further research might explore further research is field regarding the role of X and further investigate into the issue needed to be carried out. ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर वर्क को शो करने के लिए recommendation for future work. A number of possible future studies using saying are apparent. As an extension to the work, it would be interesting to assess the effect of. More information on the issue might reveal great degree of accuracy on this matter. If the debate is to be moved forward, a better understanding of issue need to be developed. These findings provide the following insight for future research. Conclusion के example में objective of the study was to understand the effect of restarting the aim. Conclusion: investigation has concluded that summarize the finding. The observation from the study significance of the finding. The work has opened up several questions that need future investigation. Future work need to done establish whether recommendation of future work. तो ये इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ये यहाँ पे फिल करेंगे. ये स्टार्टिंग लाइन है. रीस्टार्ट एम को रीस्टार्ट दोबारा लिखेंगे, समराइज फाइंडिंग करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग बताएंगे और फ्यूचर वर्क. ये एग्जांपल आ गई है. Objective of this study was to understand the effect of ozone gas to standardize on medium mushroom cultivation. The investigation has conducted that. This work has opened up several questions. There is need for precise. ठीक है जी.
डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कंक्लूजन। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, थैंकिंग द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अच्छा जी, thanking the people who have contributed to the manuscript but not to the extent where that was justified authorship, people who provide technical assistance, editing, proofreading। अच्छा जी, फंडिंग एजेंसी, ग्रांट, फॉलोशिप उनका एक्सप्लेन करना है, बता देना। सम नोट्स ऑन रेफरेंसेस, you must cite all publication on which work is based। Avoid excessive self citation, avoid excessive citation from same country region। Minimize personal communications, don't include unpublished observation, manuscripts submitted but not yet accepted for publication that are not peer reviewed, तो वो चीज़ें नहीं शामिल करनी। Conform strictly to the style given in guide for author, presentation correct format or make their work easier, appreciate effort, use software such as EndNote और Mendeley यूज़ करें रेफरेंस के लिए। ये चीज़ें हमारे पास। चलो सर फिर ये जो प्री प्रूफ होते हैं इनको फिर हम साइट नहीं करेंगे, बाज़ दफा होता है ना हम एक प्री प्रूफ से क्या मुराद है? सर कुछ हम ऐसे आर्टिकल डाउनलोड करते हैं उनके ऊपर लिखा होता है प्री प्रूफ। नहीं, वो प्री प्रूफ ऐसे नहीं होता, वो होता है एक्सेप्टेड ही होते हैं, तो वो उनको जो है ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं और वो उनको एज ए प्री प्रूफ देते हैं कि आप इसको देख लें कि इसमें कोई चीज़ रहती तो नहीं, तो उनको वो साइट करते हैं तो वो कुछ अरसे में वो आ ही जाते हैं, लेकिन उनका वो चेंज नहीं होता। आमतौर पे उसका डू भी सेम होता है, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन सिर्फ उसमें मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा उसके ऊपर वो वॉल्यूम वगैरह नहीं लगे होते। सही, ठीक है सर, थैंक यू। असल में ये भी ना एक ट्रेडमार्क होती है जर्नल्स की। जर्नल डायरेक्टली ये तो कह नहीं सकता कि जो है ना हमारे जो आपने पेपर दे दिया उसको आप ओपन ना करें। अब ओपन नहीं करते तो साइटेशन नहीं होती, क्योंकि सारे लोग तो जो पैसे खर्च करके नहीं साइट करते ना या पढ़ते हैं, तो फिर वो इसके अंदर लूप होल रखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लूप होल रख लेते हैं कि लोग इसको जो है वो पढ़ भी लें और हमारे ऊपर या हमें ये भी ना कहना पड़े कि ये जो है आपने क्यों कर दिया, तो वो कुछ चीज़ों को फिर अलाउ करते हैं कि प्री प्री वगैरह आप शेयर कर लें लोगों के साथ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यानी वो खुद मौका देते हैं कि आप इसको ना इतना फैला दें कि बाद में जो है ना ये ना कहना पड़े कि जी आपने कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्री प्रूफ वगैरह को कहते हैं ओपन कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, ये चीज़ है। नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट होता है।